गोपालपुर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दुर्गा प्रसाद तिवारी का आरोप, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर क्षेत्र में विकास के नाम पर सरकारी पैसों की लूट हो रही है। कोरोना संक्रमण के चलते मजदूरों की हालत खराब, सरकार से कोई मदद नहीं मिलने के कारण भूखे मरने की कगार पर है सरकार और अधिकारियों की लापरवाही से हजारों क्विंटल गेहूं पानी में भीगकर सड़ गया। शिवराज सिंह के क्षेत्र में जाकर के आप मौके पे देख लीजिए, कहीं मनरेगा का काम अगर कहीं चल रहा है, मजदूर काम पे लगे हुए हों तो ये सिर्फ टीवी पे जाकर के सवेरे शाम जो है झूठ बोलते हैं। और सही स्थिति ये है, इस देश के, इस प्रदेश के संसाधनों के ऊपर, पूरी संसाधनों के ऊपर जो है गरीब मजदूर जो है वो भी मतदाता है, व्यापारी, किसान, सभी वो पूरे इस देश के मालिक, इस प्रदेश के मालिक है। और एक मालिक की स्थिति इतनी गंभीर है और ये लोग जो मालिक के खजाने से तनख्वाह लेकर के अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, वो मालिक की सुध नहीं ले रहे हैं और आराम से जो है वो मालिक रोड पे घुमता कर रहा है और ये लोग बजे मार रहे हैं। ये अच्छा नहीं है, अच्छा संकेत नहीं है। प्रजातंत्र पे जनता मालिक होती है, नौकर मालिक की सेवा करता है, मालिक जो है नौकर की सेवा नहीं करता। केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज पूरे भारत के लिए दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा मिला है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बार बार ये कह रहे हैं कि मनरेगा के तहत हर मजदूर को काम दिया जा रहा। तो वास्तविक स्थिति क्या है बुधनी क्षेत्र की? फिर अगर पैकेज मिला था तो 500 करोड़ का फ्री है और फिर 5 वर्ष बाद में अभी हाल ये बाजार से ये ऋण काहे के लिए ले रहे हैं? किस जगह बता दें आप मुझे, किस सेक्टर को फायदा हुआ है? बैंकिंग सेक्टर को फायदा हुआ है, किसानों के खाते में आया है, मजदूरों को क्या कोई खाते में दिया है, या व्यवसायियों को, जो मध्यम वर्गीय व्यवसायी को दिया था, मुझे बता दीजिएगा। ये जो करोड़ों रुपए जो बताया जा रहा है, ये एक ऋण के रूप में ऋण देना, मालिक को ऋण दे करके अगर नौकर ये कहे कि हमने बहुत बड़ा सहयोग कर दिया है तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, प्रजातंत्र की तौहीन है। ऐसा धरातल पर कुछ भी नहीं है। अभी शासकीय सेवा समितियों द्वारा जो गेहूं और चना खरीदा गया है सरकार द्वारा, हजारों कुंटल सड़ा है, इसमें किसकी लापरवाही और किस कारण हुआ है? ये प्रारंभ से ही जो है, जब समितियां खरीदनी शुरू कर रही थी तब से ही इन्होंने लापरवाही प्रारंभ की है और ये प्रशासन की लापरवाही थी, समिति प्रबंधकों की लापरवाही थी, जो जानते हुए भी कि भाई ऐसा हो संभव है, बरसात भी हो सकती है, उसकी घोषणा कर दी गई थी कि तूफान आने वाला है, इन संभागों में बरसात हो सकती। इसके बाद में भी उन लोगों ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की, कोई किसी की पूछने वाला नहीं है और विशेष करके सीएम के क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। जो बताया जाता है टीवी पे, जो न्यूज में बताया जाता है वो है नहीं और मौके के ऊपर स्थिति अलग है। वर्तमान में जिन लोगों के हाथ में सत्ता का प्रबंधन बुधनी क्षेत्र का दिया है, उन लोगों की सोच भी जो है इस क्षेत्र में विकास करने की नहीं है। तो ये जो गेहूं सड़ा है, इसमें राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? बड़ा घोटाला करने के लिए गेहूं चने सड़ाकर? जहाँ तक घोटाले का सवाल है, अगर नहीं होता है तो घोटाला तो कर ही जाते हैं, हर साल होता रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, भोपाल में गेहूं घोटाला हुआ, उसमें मिट्टियां मिला दी गई, उपभोक्ताओं को मिट्टी का गेहूं दिया गया। इससे पहले चीज सोसाइटी में कई बार जो है वो ज्यादा तोली के विवाद हुए, कई जगह जो है वो विवाद हुए हैं। और जनरली ये है बात है कि एक किसान से आज भी कितनी भी ईमानदारी से अगर तोल किया गया है तो 1 किलो प्रति अगर मान लो जो कुंटल लिया गया है तो कितनी ट्राली हुआ होगा, तो वो कितने कुंटल होगा। खास करके वो लाखों करोड़ों कुंटल तो जो अतिरिक्त तोला गया है, अब उसकी छानबीन में छीना झपटी बांटा बटोरी तो होगी, तो उसमें होना है, विवाद होना है, इसमें तो कुछ। वर्तमान कृषि मंत्री कमल पटेल बार बार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बेईमान बोलते, क्या मामला है? कमलनाथ जी वो एक बहुत बड़ी महान हस्ती है जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के ऊपर राजनीति की है और मैं तो ये समझता हूँ कि इसमें सब कुछ है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आप होए और उनको शीतल करे, आप भी शीतल होए। उस वरिष्ठ और जवाबदारी के पद के ऊपर गंभीरता पूर्वक बोलना चाहिए, यही मेरा निवेदन। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा में विकास कर रहे हैं, सिर्फ विकास का ढिंडोरा पीट रहा है? नहीं, विकास के नाम से मैं जहां तक सवाल 2-4 उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको कि ये जो बुधनी से लेकर के सदरपुर तक का जो हाईवे बना है वो मनमोहन सिंह जी की देन थी, उस समय दिया गया था, उन्होंने दिया था। इसके बाद इनको हाईवे नहीं दिया कोई, किसी ने भी, इनकी सरकार ने इन्हें कोई राशि नहीं दी। जहां तक सवाल है, इन्होंने जो ढिंडोरा की बात की, तो ये नर्मदा का पुल जो शिवनेर का है, कोरोना एक महामारी है और उस महामारी आज देश 5वें नंबर पे पहुंच गया है पूरे विश्व में। और जब बहुत कम बीमार थे उस समय से ये प्रयास शुरू किए गए थे, लेकिन उसमें पूर्णतः जो है वो
पूरी कोशिश करके नहीं किए गए और अचानक निर्णय लेकर के जो लॉकडाउन जो किया गया था उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और इस समय वर्तमान में 2,60,000 से भी ऊपर जो है हमारे पूरे देश में, और प्रदेश में 10,000 का आंकड़ा पहुंच चुका है। और इसके पीछे जहाँ तक सवाल ये है, इस प्रदेश की जनता इतनी परेशान है, आज वो महामारी से जूझ रही है। ये भाजपा के नेता जो राष्ट्रीय स्तर प्रदेश स्तर के हैं, वो सभी जो है अपने कुर्सी बचाने के लिए, उपचुनाव की तैयारी करने के लिए कभी रैली करते हैं। कौन सी रैली करते हैं वो क्या अभी अमित शाह साहब ने कहा बिहार में जो संबोधन किया है, तो ये और इसके बाद इसमें प्रतियोगिता लगी हुई इनकी। सबसे पहले जो इंटरव्यू लिया तो अमित शाह साहब का इंटरव्यू फिर उन्होंने दिया, इसके बाद फिर राजनाथ सिंह जी ने इंटरव्यू दिया, जब फिर इसके बाद दूसरों ने कहा हमारे लोग तो नड्डा साहब का इंटरव्यू हुआ, इससे पहले गडकरी साहब का हुआ। ये पूरे जितने भी ये जो बीजेपी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं वो अपने इंटरव्यू टीवी और चैनलों पे आने में लगे हुए हैं। इनकी गंभीरतापूर्वक इस देश की जनता जो महामारी जूझ रही है उसके विषय में नहीं सोच रहे हैं। ये तय अभी कोरोना को के चलते हुए जो बुधनी क्षेत्र के मजदूर बाहर इंदौर, भोपाल, मंडीदीप ऐसी जगह जो काम करते थे, जो अपने घर लौटे, उनके आय व्यय के लिए सरकार ने कोई कार्य किया या क्या स्थिति उन मजदूरों की? मैं समझता हूँ आज जितने भी इन्होंने घोषणा की है वो झूठी है। जमीनी स्तर के ऊपर कोई काम नहीं चल रहा है। आज भले आप कहीं भी इस बुधनी विधानसभा क्षेत्र में, शिवराज सिंह के क्षेत्र में जाकर के आप मौके भी देख लीजिए, कहीं मनरेगा का काम अगर कहीं चल रहा है, मजदूर काम पे लगे हुए हों तो ये सिर्फ टीवी पे जाकर के